तो सभी भाई शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए जो शिक्षण विद्या हैं, शिक्षण विद्याओं की क्लास रहने वाली साथियों, ये हम क्लास हैं ये थ्योरी के रूप से करेंगे और ये ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, आपको आप वन शॉट के रूप में आप इसको देख लें। ठीक है, वन शॉट के रूप में आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम चलिए पहले हम बात करते हैं आगमन विधि के बारे में। ठीक है, तो आगमन विधि का अगर साथियों आपको जनक पूछ ले तो आपको करना है अरस्तु। ठीक है, तो आगमन विधि के जनक कौन है? आगमन विधि के जनक है अरस्तु। ठीक है, ये किस कक्षा के लिए उत्तम है? तो ये उच्च प्राथमिक, ठीक है साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर ये उत्तम विधि है, उच्च उच्च प्राथमिक के लिए। ठीक है, अगला है कि ये बालक स्वयं खोज करते हुए सीखता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये कौन सी, ये मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि है, इसीलिए बालक हैं वो स्वयं खोज करते हुए सीखता है और उदाहरण के आधार पर खोज करता है। सबसे पहले क्या देता है? सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि इनके सूत्र। ठीक है, इनके सूत्र कौन कौन से? आगमन विधि के सूत्र। ठीक है, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनाते हैं। एक क्वेश्चन से आप समझ लेना कि यहाँ से ते हैं। ठीक है, तो उदाहरण से नियम की ओर चलती हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और निगमन विधि के ये सभी उल्टे हो जाएंगे। निगमन विधि में नियम से उदाहरण, स्थूल से सूक्ष्म, सामान्य से विशिष्ट, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, अज्ञात से ज्ञात और संश्लेषण से विश्लेषण हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि के चरण कौन से, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको करना है, ये उदाहरण होते हैं, उनके बाद में निरीक्षण, उसके बाद में नियमीकरण या और सामान्यीकरण। ठीक है, उसके बाद अंत में परीक्षण या फिर सत्यापन करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद में निरीक्षण, उसके बाद में नियम और उसके बाद में परीक्षण या फिर सत्यापन। ठीक है, ये इनके चरण है। अगला है कि इनके गुण कौन से, आगमन विधि के गुण। तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस बालक केंद्रित विधि है, इसलिए मनोवैज्ञानिक है। जो विधि बालक केंद्रित है, ठीक है, तो वो मनोवैज्ञानिक भी है, उसमें तर्क और चिंतन की विधि भी है और समस्या समाधान के गुणों का भी विकास होता है और इसमें ज्ञान स्थायी होता है, ज्ञान स्थायी होता है, सकारात्मक विधि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके दोष कौन कौन से? आगमन विधि के दोष साथियों, तो समस्या समाधान इसमें धीरे होता है, ये सबसे बड़ा दोष है। इसमें समस्या समाधान होता है वो काफ़ी धीरे होता है, इसीलिए समय है वो अधिक खर्च होता है। ठीक है, और ये उच्च कक्षा के लिए निरस विधि है। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी है, उच्च कक्षा के लिए निरस विधि है। ठीक है, अगला है कि निगमन विधि। ठीक है, अगले निगमन विधि, इसके जनक की बात करें तो इसके जनक हो जाएंगे आपको प्लेटो। कौन हो जाएंगे? निगमन विधि के जनक प्लेटो। पहले इसमें क्या दिया, पहले इसमें नियम का प्रयोग होता है। ठीक है, नियम, पहले यहाँ पे नियम का प्रयोग करते हुए सीखना होता है। और किस स्तर के लिए उपयोगी है? तो ये माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इनके चरण कौन कौन से? तो इनके चरण है साथियों, सबसे पहले नियम दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में उदाहरण का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में निष्कर्ष और सत्यापन, यानी कहते हैं नियम से उदाहरण की ओर चलती है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है। हमने आगमन विधि में पढ़ा था, तो ये बिल्कुल आगमन विधि के क्या है, विपरीत हैं। ठीक है, आगमन विधि के विपरीत हैं। इनके सूत्र की बात करें तो सूत्र देखिए, नकारात्मक सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जबकि आगमन विधि में सकारात्मक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। ये आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। जो भी हमने सूत्र पढ़े थे ना, हमने बात की थी, ठीक, तो वो बिल्कुल उनके विपरीत हैं, वो निगमन विधि के सूत्र हैं। इसके गुण कौन कौन से हैं? तो गुण यही है साथियों, इसमें कम समय में समस्या समाधान हो जाता है। बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि जो समय कम लगता है, इसीलिए इसके ये एक गुण है। और नियम से व्याकरण ज्ञान का शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है ज्ञान, किससे? नियम से। ठीक है, अगला इसके दोष क्या है, निगमन विधि के दोष। तो ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है। ठीक है, जो विधि शिक्षक केंद्रित होती हैं वो अमनोवैज्ञानिक होती हैं, जिसमें ज्ञान अस्थायी होता है और वो रटने पर बल देती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, संश्लेषण विधि, जिसको सामाजिक की विद्या भी कहती हैं। वस्तु को यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, अब देखिए इसमें क्या होता है, वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर पुनः एकत्रित किया जाता है। ठीक है, संश्लेषण मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर, ठीक है, पुनः एकत्रित किया जाता है। यानी कि संश्लेषण का मतलब होता है जो विभाजित की गई है उनको क्या करना है, पुनः एकत्रित करना, यानी कि जोड़ना। संश्लेषण का मतलब जोड़ना। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया इसमें
सीखने की प्रक्रिया क्या है? तो वर्ण, वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, ठीक है? और ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। अगला है अगली आपकी है कि ध्वनि साम्य या फिर ध्वन्यात्मक विधि। साथियों, ये विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप नहीं करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ध्वनि साम्य या फिर ध्वन्यात्मक विधि के जो प्रवर्तक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो कौन है? माइकल सेमर है, माइकल सेमर, ठीक है? अंग्रेजी भाषा शिक्षण की विधि है। कैसे अंग्रेजी भाषा शिक्षण की विधि है? इसमें क्या होता है कि समान ध्वनि का प्रयोग करते हुए बालक में भाषा का विकास होता है। जैसे जैसे अब हो गया समान ध्वनि, कब हो गया, जब हो गया, इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ये चलिए अगला है कि अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार। एक अभिकर्मित है, अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार, ठीक है? तो प्रकारों में एक रेखीय अनुदेशन है। रेखीय अनुदेशन के प्रवर्तक की बात करें कौन हो जाएगा? तो स्किनर हो जाएंगे। कौन? स्किनर, ठीक है? और ये एक बाह्य अनुदेशन है। किस प्रकार का बाह्य अनुदेशन है? इसमें आप पढ़ सकते हो कि प्रतिभागी के पास में विषय वस्तु छोटे छोटे भाग में क्रमश एक एक के बाद में भेजे जाते हैं। जैसे F1, F2, F3, F4, उसके बाद में F5 को भेजा जाता है। अगली ये कि नकल की प्रवृत्ति इसमें विकसित होती है। बालक को गलतियों को विस्तार से स्पष्ट नहीं करते हैं और प्रतिभाशाली बालकों के लिए अच्छी विधि नहीं है, ठीक है? अगली आपकी है साक्य अभिकर्मित अनुदेशन। इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है इसके साकी हो, ठीक है? इसके प्रवर्तक कौन है? तो नॉर्मन क्राउडर, ये आपको ध्यान रखना है। प्रवर्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवर्तक पूछते हैं, ठीक है? तो साक्य अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक हैं नॉर्मन क्राउडर और ये आंतरिक अनुदेशन की विधि है। मूल्यांकन विशेषताओं से मुक्त होता है और इसमें एक ही फ्रेम का पुनः प्रयोग करते हैं। उसमें फ्रेम के बाद में फ्रेम और इसमें एक ही फ्रेम का पुनः प्रयोग करते हैं, ठीक है? अगली है आपकी अवरोही और या फिर मैथेटिक्स अनुदेशन है। इसके आपको प्रवर्तक की पूछेगा थॉमस गिलबर्ट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभिकर्मित अनुदेशन के चरण पूछ लें तो आपको याद रखना है कि फ्रेम है, उद्दीपक है, अनुदेशन या फिर अनुक्रिया हो जाएगा। पर्यवेक्षित विधि, अगली है पर्यवेक्षित विधि। इसके प्रवर्तक कौन है? तो डीजी मोरवेल प्रवर्तक आपको ध्यान रखना है, यानी कि डीजे परिया बाजे, ये तो एक और शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है? प्रवर्तक पर्यवेक्षित डीजे मोरबेल। अवलोकन और निरीक्षण विधि का मिश्रित रूप है और ये सामाजिक अध्ययन हेतु उपयोगी है। इस विधि में छात्र शिक्षक के नियंत्रण वातावरण में स्व अध्याय करता है, ठीक है? शिक्षक के नियंत्रण में। बाइनिंग ने क्या कहा था? बाइनिंग ने कहा था कि मेर ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कथन बाइनिंग का है और ये पर्यवेक्षित विधि के बारे में है। तो कहा था कि मेज या फिर दराज के चारों ओर बैठकर छात्रों का एक समूह शिक्षक के निर्देशन में स्व अध्याय करता है और ये पर्यवेक्षित विधि कहते हैं। इसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका ही होती है, ठीक है? अगला ही आप इसका कालखंड, पर्यवेक्षित विधि का जो कालखंड होता है, 2 कालखंड होते हैं, ठीक है? एक तो होता है आपका पहला होता है 45 मिनट का और दूसरा होता है वो 90 मिनट का होता है, ठीक है? चलिए, अगली आप है कि इसमें गुण ये है कि ये मनोवैज्ञानिक विधियाँ बिल्कुल स्व अध्याय का विकास करती हैं। जो विधि बालक केंद्रित होती हैं वो मनोवैज्ञानिक होती हैं, उसमें स्व अध्याय का विकास होता है, ठीक है? वो ज्ञान उसमें स्थायी होता है, स्मरण शक्ति का विकास भी होता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अनुशासन और नियंत्रण में सहायक भी होते हैं, अनुशासन और नियंत्रण में सहायक भी होते हैं। इसके दोष की बात करें तो ये खर्चीली विधि है, क्योंकि जहाँ पे समय अधिक लगता है वो खर्चीली विधि होती है। इसमें शिक्षक है वो निष्क्रिय रहता है और ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए बिल्कुल निरस विधि है, ठीक है? प्रत्यक्ष विधि, अगली है प्रत्यक्ष विधि, जिसका अन्य नाम है सुगम विधि, निर्बाध विधि, प्राकृतिक विधि, मातृभाषा निषेध विधि, ठीक है? इसमें क्या होता है कि बालक के शब्दों का अर्थ बताने के स्थान पर संबंधित वस्तु को दिखाया जाता है, ठीक है? बालकों शब्दों का अर्थ बताने के स्थान पर संबंधित वस्तु को यहाँ पे सिर्फ दिखाया जाता है, ठीक है? वस्तु को दिखाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है कि उद्देश्य होता है कि बालक को नई भाषा का ज्ञान मातृभाषा की तरह देना। बालक को कैसी भाषा? नई भाषा का यहाँ पे ज्ञान मातृभाषा की तरह देना, ठीक है? लेकिन मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना, मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना। प्रवर्तक आपको पूछ ले तो आपको करना है वकील करना है, वकील। अगली आपकी साचारी खेल विधि। साचारी खेल विधि के जनक कोल्ड कुकवेल है। साचारी या फिर खेल विधि के जनक कोल्ड कुकवेल है, ठीक है?
कोल्ड कोकोले कथन भी है कि खेल एकमात्र ऐसा कार्य जो बालक पूरे मन से करता है। इसके प्रवर्तक है फ्रॉबेल। कौन है? फ्रॉबेल इसके प्रवर्तक है। फ्रॉबेल ने क्या कहा था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक उसका माली है एवं बच्चे पौधों के समान है। ये फ्रॉबेल का कथन है। ठीक है। और कहा था कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षक क्या है? श्रेष्ठ है। ये किसने? फ्रॉबेल ने कहा था। अगली आपकी डाल्टन विधि अमेरिका से शुरू हुई थी। प्रवर्तक हेलेना पाकहर्स्ट। कैसे याद करना है? डाल्टन से याद रखना है आपको। दाल दाल क्या हो गई है? दाल पक गई। दाल क्या हो गई है? पक गई है। देखिए, डाल्टन से आपको याद रखना है दाल, पार्क से याद रखना है पकना। तो दाल पक गई। क्या हो गई? दाल पक गई। तो हेलेना पार्क हर्स्ट। अगली है कि साचार्य मॉन्टेंसरी विधि, जिसके प्रवर्तक है मारिया मॉन्टेंसरी। ये फ्रॉबेल से ही प्रभावित हैं। इनके अनुसार बालक में पहले लिखना सीखता है। पहले लिखना सीखता है। ठीक है। तो इनके अनुसार जो श्रवण कौशल होता है वो सुबोलीप होता है, यानी कि पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना। ठीक है। ऐसे होता है। ठीक है। पहले लिखना सीखता है और फिर में ये पढ़ना सीखता है। सुबोपली नहीं होता है, सुबोलीप होता है। किसके अनुसार? फ्रॉबेल के अनुसार, मारिया मॉन्टेंसरी के अनुसार। ठीक है। अगला है कि ये खेल विधि के गुण। खेल विधि के गुण कौन से? खेल विधि ये मनोवैज्ञानिक है, बालकों के लिए रुचिकर है, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है, इसमें तर्क एवं चिंतन का विकास भी होता है। ठीक है। इनके दोष की बात करें तो इसमें संसाधनों का अभाव होता है और बालक खेलने के बाद में थकान महसूस करता है और लेखन कौशल का इसमें विकास नहीं होता है खेल से। व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि का अर्थ होता है कि भाषण देना। ठीक है। भाषा शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि की बात करें तो व्याख्यान विधि वर्तनी शिक्षा प्रणाली में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली विधि है। निरश और मृत विधि है। बिल्कुल, व्याख्यान विधि निरश भी है और मृत विधि भी है। ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें छात्र होता है वो केवल श्रोता होता है, छात्र श्रोता होता है। ठीक है। और अमनोवैज्ञानिक होगी फिर जो नृत्य हैं वो अमनोवैज्ञानिक विधि भी है, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित होते हैं। व्याख्या सिर्फ शिक्षक के द्वारा ही की जाती है। अगली है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि किसी विषय वस्तु का ज्ञान कराते समय पहले उसे छात्रा के सामने प्रदर्शित किया जाता है। मूल वस्तु या फिर प्रतिमान को प्रस्तुत किया जाता है ताकि बालक रचनात्मक रूप से सीखे। हिंदी विषय में किसी घटना का संजीव वर्ण तकनीकी भाषा में प्रदर्शन कहलाता है। ये विधि हिंदी की गेस्टलाट के सिद्धांत पर आधारित है और ये अमनोवैज्ञानिक विधि भी है। पाठ्य पुस्तक विधि इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसके प्रवर्तक हैं डॉक्टर वेस्ट है। प्राचीन विधि है, अंग्रेजी भाषा की शिक्षण विधि भी है। ठीक है। इसमें क्या रखना है कि पाठ्य पुस्तक ये इसके प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर बेस्ट। ठीक है। प्राचीन विधि है, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की विधि है। ठीक है। इसका अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम है कि सुग्गा प्रणाली कहते हैं और इसको तूपड़ विधि क्या कहते हैं? तूपड़। और ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन है। शिक्ष या यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पाठ्य पुस्तक है ना, पाठ्य पुस्तक ये एक साधन है। ठीक है। साध्य नहीं है। पाठ्य पुस्तक छोटे प्रिंट मीडिया का भाग नहीं है। अगला है कि अनुकरण विधि। इस अनुकरण का मतलब होता है कि नकल करना। क्या करना? नकल करना। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जनक है प्लेटो एवं अरस्तु, दोनों है, प्लेटो एवं अरस्तु। सभी का कौशलों के समान रूप से कार्य करती हैं। सभी कौशलों के समान रूप से कार्य करती हैं। सभी कौशलों से। अगला है आपकी अनुकरण विधि। इसमें अनुकरण विधि के पहले 3 प्रकार हैं: लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण, रचना अनुकरण। लेखन अनुकरण के 2 रूप हैं, रूपरेखा और एक होता है स्वतंत्र रेखा। ये वन शॉट है, ज़्यादा डीपली इतना टाइम नहीं है ताकि आप डीपली पढ़ सको। ठीक है। ध्वन्यात्मक विधि जनक कौन है? माइकल सेमर है। समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखकर दिए जाते हैं और उनके अनुसार नए शब्दों की रचना करता है। बालक रुचिकर तरीके से नए शब्द बना लेता है, जैसे पीसी, ये मैंने पहले ही बताया, अब, कब, जब। ठीक है। माइकल सेमर वाली विधि। व्याकरण अनुवाद विधि अन्य नाम है भंडारकर विधि, इंपोर्टेंट है। सर्वप्रथम संस्कृत हेतु रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है। अमनोवैज्ञानिक विधि है। व्याकरण विधि के तत्व व्याकरण और अनुवाद। ठीक है। अन्य नाम उपसंहार विधि है और पद्य शिक्षण। जो उपसंहार है, सारांश से रस का आनंद होता है, जो पद्य शिक्षण की विधि होती है, इसमें रस का आनंद होता है, रस का आनंद होता है। ठीक है।
व्हाट्सएप ग्रुप में अब अगर आप ऐड नहीं हुए हैं तो इस व्हाट्सएप से आप मैसेज कर देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला है कि व्यतिरेक विधि। इससे ये क्वेश्चन ये बनेगा कि ये तुलनात्मक विधि कौन सी है, तो व्यतिरेक या फिर तुलना, क्योंकि इसमें दो भाषाओं को एक साथ में स्पष्ट करते हैं तो तुलनात्मक रूप से सिखाया जाता है। ठीक है। अगली है सैनिक विधि का अन्य नाम की बात करें तो यहाँ पे संगठन परक विधि है। सर्वीय भाषी विधि स्मरण विधि है। शुरुआत हुई अमेरिका से हुई थी। कौन सी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते, कौन सी? सांकेतिक भाषा का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। और ये आपका ASTP, इसका आपको फुल फॉर्म पूछ ले तो आर्मी स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है। उच्चारण अभ्यास की विधि है, सुनने और बोलने पर क्या देती है? बल देती है। सुनने और बोलने पर बल देती है। ये आपकी होगी शिक्षण विधियाँ। व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाना, वहाँ पे इसकी PDF वगैरह मिल जाएंगी। और क्लास कैसी लगी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है। धन्यवाद।